का है। बिहार की बात कीजिए तो इन दिनों महर्षि कुप्पा घाट इन दिनों बिहार में सुर्खियों में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि एक राज्य सरकार के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें जो आरएसएस के प्रमुख आ रहे हैं, डॉक्टर मोहन भागवत साहब, उसके बाद हाई अलर्ट जारी हुआ है। और सीनियर एसपी यहाँ आए थे, पंकज बाबा हैं, महामंत्री जी हैं, एक एक घंटा कितने हजार लोग यहाँ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। भव्य तरीके से आयोजन कुप्पा घाट में किया जाएगा। मैं महामंत्री जी से बात करता हूं और कैसे कैसे तैयारी हुई है। और चूंकि ये गंगा तट पर है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भट्टी साहब ध्यान देना होगा। सीनियर एसपी आए हैं लेकिन देरी से पहुंचे हैं। पंकज बाबा तो भोलेनाथ हैं, पुलिस के अधिकारी के खिलाफ कोई आदमी बोलना नहीं चाहता है, लेकिन पुलिस का काम है कि एक हफ्ता पहले से जहां आरएसएस के प्रमुख खुद आ रहे हैं तो उसमें सीनियर अधिकारी को अलर्ट होना था। मैं पहले मंत्री जी की बात करता हूँ। मंत्री जी, कैसा कार्यक्रम है? कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और परसों जो है 10 फरवरी को हमारा कार्यक्रम है, एक दिवसीय लोकार्पण का। और जहां हम लोग खड़े हैं यह हमारा सदगुरु निवास, जिसमें हमारे पूज्य आराध्य देव संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज रहते थे, उसी बिल्डिंग को सौंदर्यीकृत किया गया है और इसी का लोकार्पण समारोह। कितने लोग लगे हुए हैं तैयारी में? कार्यक्रम बड़ा यहाँ तो सारे जो स्टोन का, स्टील का, जो सब तरह का काम चल रहा है, 400-500 लोग लगे हुए हैं इस कार्यक्रम की तैयारी में। जी। कितने लोग भोजन भी करते हैं? पंकज बाबा ने कहा था कि रोज यहाँ जो है 3 शाम भोजन होता है, 8 बजे, दोपहर के 12 से 1 बजे और 8 बजे शाम में। तो 1000 से 1500 लोगों के बीच में प्रतिदिन यहाँ भोजन। देखिए आज पुलिस गेट पर रोक लिया। हाँ, क्या तो पुलिस कब से आ गई? पुलिस कल आई है। कल आई है जी। कौन कौन अधिकारी आए थे? यहाँ तो कुछ केंद्रीय पुलिस बल के जवान आए हुए हैं और रैप के जवान हैं, स्थानीय पुलिस भी जो है, थाना प्रभारी और एसएसपी साहब जो है आए हुए। क्या आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ गई होगी? निश्चित बढ़ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत एक वीवीआईपी मेहमान आ रहे हैं। हम लोगों ने उसे आमंत्रित किया है, तो हम लोग की जिम्मेदारी तो बढ़ी हुई है और हम लोग जो है दिन रात जो है लगे हुए हैं कार्यक्रम की तैयारी में। अपना पूरा परिचय। दिव्य प्रकाश, महामंत्री, अखिल देखिए दिव्य प्रकाश ये महामंत्री जी थे। अब पंकज बाबा जो संयोजक है, मैं उनसे बात करता हूँ। पंकज बाबा हमेशा पीछे आप रहते हैं, क्या लग रहा है, कैसा आयोजन? आप आयोजन बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा जोर से बोलिए। आगे आयोजन की पूरी तैयारी भी हो गई है। जोर से बोलिए आवाज। और अभी जो है जैसे आप देख रहे हैं निवास तैयारी हो रही है, लेबर सब काम आज रात तक पूरी तैयारी पूरी हो जाएगी। और परसों कार्यक्रम है। परसों कार्यक्रम है। तो क्या कार्यक्रम में कोई देरी तो नहीं हो रहा है? देरी नहीं हो रही है, पूरी कार्यक्रम में लगी हुई आज रात तक। कितने आदमी लगे होंगे? महामंत्री जी ने कहा 400-500 आदमी ज़्यादा लगे होंगे, 500-600 लगे हैं आदमी। और जो जैसे मार्बल मिस्त्री है, ग्रिल मिस्त्री है, साफ सफाई है, भोजनालय है, आश्रम में वर्कर है। क्या कुछ बदलाव होगा जिस दिन आरएसएस के प्रमुख आ रहे हैं? जो मेन असली कार्यक्रम है शुक्रवार को, उस दिन कुछ बदलाव भी होगा लोगों के आने जाने में? नहीं, लोगों का आने में बदलाव थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा सुरक्षा दृष्टि से, क्योंकि इतने बड़े आ रहे हैं और वो छोटी सी हस्ती नहीं है। तो बदलाव तो कुछ रहेगा, उसके लिए हम पास इशू किए हुए हैं। पास से लोग आएंगे जाएंगे, कुछ कार्ड दिए हुए हैं, वीआईपी लोग आएंगे, उसको चिन्हित किया जाएगा और उसके सुरक्षा जाँच करके वो अंदर आएंगे। कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? यहाँ कार्यक्रम 11 बजे से 1 तक कार्यक्रम चलेगा। और कौन कौन लोग हैं आपके साथ में? हमारे साथ में अभी ये हमारे महामंत्री महोदय है, अखिल भारतीय प्रशासक महासंघ दिव्य प्रकाश, हमारे उपाध्यक्ष महोदय है कृष्ण कुमार यादव, और हमारे श्याम चंद्र साहू महासभा सदस्य हैं, जयप्रकाश यादव ये सदस्य महासभा, अरुण कुमार भगत। सबसे मैं 2 लाइन पूछता हूँ, आप पहले आ गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव, महासभा के मैं उपाध्यक्ष हूँ। कैसा आपको लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत दिनों से इस तैयारी में लगे हुए हैं। आज मूल रूप देने के अंतिम रूप हम लोग को चल रहा है। हम लोग इसमें सक्सेस होंगे। प्रशासन की भी मदद, आप लोगों की मदद, मीडिया ने हम लोग को काफ़ी मदद किया है। हम लोग विश्वास है कि आप लोगों की मदद से हम लोग सक्सेस करेंगे। बड़ा बढ़िया गमछा पहने हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है श्याम चंद्र साहब, महासभा का सदस्य हूँ। श्याम चंद्र जी, भगवान के नाम से आपका नाम है। कैसा ये आयोजन हो रहा है? आयोजन तो बहुत वर्षों से चल रही थी और आज के डेट 10 तारीख का डेट बहुत प्रथम डेट है, बहुत समूह बढ़िया दिन है। और उसमें
देश के और विदेश के संगठन चलता है मोहन भागवत जी का, संचालक जी का, उसमें हम लोग टाइम लिए थे राज मैदान दरभंगा में। 4 आदमी हम गए थे, श्याम जी गए थे, हमारे महामंत्री साहब गए थे विजय बाबू, और ये सत्यप्रकाश बाबा गए थे, रमेश बाबा गए थे, और मोहन भागवत जी ने टाइम दे दिए शुक्रवार को 10 तारीख फरवरी को, और आ रहे हैं। और उनकी तैयारी में हजारों की संख्या में यहाँ पे लगे हुए हैं, रोज डेली भोजन करते हैं निःशुल्क 12 महीना। डीजीपी को कुछ कहना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? सारे पदाधिकारी किसी न किसी रूप से हेल्प कर रहे हैं, किसी न किसी रूप से हेल्प कर रहे हैं। कमी आपको लग रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से? गंगा तट पर है हम लोगों को एक रोड जो मेरा मेन रोड है वो थोड़ा डिस्टर्ब चलता है, उस पर थोड़ा प्रशासन का ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं कि उस रोड को कम से कम देखे, ध्यान दे। कौन रोड है वो? जो हमारा डीएम साहब कोठी से आता है आश्रम की ओर, कुप्पा घाट आश्रम की ओर, वो हर हमेशा डिस्टर्ब जाम रहता है, उसको क्लियर कराया जाए। हमारा जो ये नाला बहता हमारे आश्रम के थ्रू, मेरा जमीन है, मेरे नाला में हम कई बार हमने नोटिस दिए हैं डीएम को, डीसी राड को, सीईओ को, लेकिन आज तक इसका निष्पादन नहीं हुआ है। इस पर ज्यादा इसका ध्यान दें। देखिए मुख्यमंत्री जी, शक्तिपीठ है, माफ मानिए, कुप्पा घाट जो यहाँ लोगों की लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, विदेश से भी लोग आते हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या का हल आपके प्रशासनिक आला अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। मैं महामंत्री जी पूछूंगा, ये क्या समस्या है रोड का जो नहीं कर पा रहा है? डीएमएसपी को आवेदन लगातार जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से, और यहाँ आने का 2 मुख्य रास्ता है जी। एक तो बिल्कुल अतिक्रमित है, उस होकर के आप आ जा नहीं सकते। एक जो सामने वाला रास्ता है जो डीएम कोठी बरारी थाना होकर के आता है, वो अतिक्रमित है और हमेशा उस पर जाम लगी रहती है। इसीलिए जो है यहाँ आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। डीजीपी साहब, भट्टी साहब, ध्यान इस पर दीजिए। कहाँ एनआईए ने, बम्बई के महाराष्ट्र की एनआईए को कौन तालिबान ने मेल कर दिया है, उसके बाद हाई अलर्ट है, लेकिन कौन सी वह रोड है जो अतिक्रमित है? यहाँ के लोग चिंतित हैं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, एक सड़क का वो रास्ता वहाँ जो अतिक्रमित लोग किए हुए हैं, उसी रास्ते से वो आएंगे जो है आरएसएस के प्रमुख, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी कहीं न कहीं सुरक्षा की कमी को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं पूछता हूँ, आपका क्या नाम हुआ? जयप्रकाश जी, सुपौल से है। कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम लोग जो बरसों से तपस्या कर रहा था, उसका फल 10 तारीख को मिलने वाला है हम लोगों को सदगुरु की असीम कृपा से। आयोजन कैसा? बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार भगत हुआ, मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ और महासभा के सदस्य भी हूँ। कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा, ये आयोजन बहुत खुशी की बात है कि हमारे कुप्पा घाट और भागलपुर में जो आयोजन हो रहा है और हम भागवत जी को आवा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि उनके हाथों से मेरा ये आश्रम जो है लोकार्पण होगा, तो ये अच्छी बात है। और लोगों के मैसेज भी जा रहा है कि मोहन भागवत जी के द्वारा ये लोकार्पण हो रहा है और बहुत अच्छा। 10 फरवरी को ये आयोजन, ये बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है। अब जिला के प्रशासनिक आला अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लोकल स्तर पर भी श्रद्धालु आते हैं, अन्य राज्यों से भी आते हैं, और बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से भी इस जगह पर महर्षि आश्रम में लोग श्रद्धालु आते रहते हैं। अब यहाँ के डीएम, यहाँ के सीनियर पुलिस के आला अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, यदि कहीं कोई कमियां रहेगी तो आपको मैं उस कमी को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं भागलपुर कुप्पा घाट से दीपक नौरंगी।